हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और ज़बरदस्त डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ मैं कवर करने वाला हूँ एशेस 2023 का फर्स्ट टेस्ट मैच का डे 5 की हाइलाइट्स। तो गजब तरीके से कवर किया मैंने सारे पॉइंट्स, कैसा गया पहला सेशन जो बारिश में धुला, सेकंड और थर्ड सेशन में कैसे खेली दोनों की दोनों टीमें, और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने जीता एशेस का पहला टेस्ट मैच, जो कि बहुत रोमांचक था। इंग्लैंड ने भी काफ़ी अच्छी लड़ाई की, कोई भी टीम लूज़ होना डिजर्व नहीं करती थी, बट फिर भी धमाकेदार मैच देखने को मिला। कोई भी टीम मैच जीत सकती थी, बट फाइनली पैट कमिंस की ज़बरदस्त पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहला टेस्ट मैच, और उसी के हाइलाइट्स लेकर के आया हूँ। तो बताऊंगा कैसा गया पांचवा दिन दोनों टीमों के लिए, और कैसे जीता ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टेस्ट मैच। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ मैंने टीम दी थी ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की टीम दी थी, टेस्ट मैच हो, T20 हो या हो वनडे मुकाबला, सबकी बेस्ट टीम ला करके मैं आप सभी के सामने रख देता हूँ, और उससे हम ग्रैंड लीग जीतते आ रहे हैं, करोड़ों लाखों आराम से जीतते आ रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जो रूट को बोला था कैप्टन बनाने को, वाइस कैप्टन थे हमारे पैट कमिंस, इन दोनों ने ज़बरदस्त खेला। दूसरी टीम में उस्मान ख्वाजा थे कैप्टन, वाइस कैप्टन हमारे ट्रेविस हेड थे। एक टीम जो हमारी खराब गई, जो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, कि स्टीव स्मिथ थी जिसमें हमारे कैप्टन, और वाइस कैप्टन थे हमारे उसमें कैमरन ग्रीन। ये एक टीम थी जो सबसे खराब गई हमारी, बाकी वरना ये दो टीमों ने हमें करोड़ों जिताए। और ऑस्ट्रेलिया ने जीता टेस्ट मैच, और हमने किया अल्ट्रा क्लीन स्वीप इन ग्रैंड लीग अगेन इन टेस्ट मैचेस। तो अगर आपको भी ऐसी ग्रैंड लीग जीतनी है, तो जब सेकंड टेस्ट मैच का वीडियो लाइव आएगा तो ज़रूर से देख के टीम डाल के रेडी हो जाइएगा। पाँचों दिन के हिसाब से मैं टीम डालता हूँ, और मेरे सारे प्रिडिक्शन और सारे एनालिसिस एकदम ज़बरदस्त थे। किसी ने नेथन लायन को टीम में नहीं रखा था, ये सोच करके कि इंग्लैंड की कंडीशंस है तो नेथन लायन क्या करेंगे, बट मेरे को मालूम था तीसरे चौथे पाँचवें दिन स्पिनर्स को काफ़ी मदद रहती है, बट पहले दिन से ही नेथन लायन ने विकेट लिए, और हमने बेहतरीन तरीके से ग्रैंड लीग जीत लिया। और अगर आप मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम सेम है स्पोर्ट्स प्रोडिक्शन एक्सपर्ट यूके। तो 300-400 पॉइंट के गैप से जीते हम, इतना ईजिली जीते ये मैच, क्योंकि बहुत लोगों ने नेथन लायन को टीम में नहीं रखा था, पैट कमिंस थे बाकियों में, बट कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं थे। उस्मान ख्वाजा बहुत लोगों ने ड्रॉप किया था, बहुत लोगों ने डेविड वार्नर को रख लिया था, हैरी ब्रूक को रख लिया था, मानस लाबुशेन को रख दिया था हमने। मैंने बोला था मानस लाबुशेन इंग्लैंड के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते हैं, तो मैंने जो टीम दी थी वो बेस्ट साबित हुई हमारे लिए। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए फॉर द डे 5 हाइलाइट्स ऑफ द टेस्ट मैच 1 ऑफ द एशेस 2023। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे। आप सभी को प्लेइंग 11 बता रहा हूँ वापस से मैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किया प्लेइंग 11 पे कल, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरी थी। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बता देता हूँ। तो शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से। बेन डेकेट, जैक क्रॉली ओपनिंग करते नजर आए, और उसके बाद थे इनके पास ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, मोइन अली, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन। तो ये है प्लेइंग 11 इंग्लैंड ने जो खिलाई थी। बॉलिंग में थोड़ी सी एक और अगर तेज़ गेंदबाज होता तो मज़ा आ जाता। जॉनी बेस्टो या फिर मोइन अली की जगह, हो सकता है जॉनी बेस्टो तो नहीं, मोइन अली की जगह पे नेक्स्ट टेस्ट मैच में ज़रूर से कोई एक स्पिनर आ सकते हैं, जो कि डैन लॉरेंस मेरे को लग रहा है जो कि एक स्पिनर है, या फिर एक फास्ट बॉलर आ सकते हैं क्रिस वोक्स, या फिर मार्क वुड आ सकते हैं, जो कि और हेल्पफुल होंगे इंग्लैंड के लिए इन दिस कंडीशंस। तो ये थी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। चलिए बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 की। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड, नेथन लायन और जॉश हेजलवुड। तो ये है प्लेइंग 11 फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम। ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत घातक नजर आ रही थी, बट जिस हिसाब से इन्हें फर्स्ट इनिंग खेली थी लग रहा था इंग्लैंड का पकड़ा भारी है, और वो इजिली मैच लेके जाएंगे। बट एट द एंड हमने क्या देखा कि ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी थोड़े से लड़खड़ाते हुए दिखे, बट पैट कमिंस की नॉट आउट 44 की पारी और नेथन लायन का वो गजब का पार्टनरशिप में सपोर्ट देना काफ़ी काम आया ऑस्ट्रेलियन टीम को, और ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीत लिया पहला टेस्ट मैच। तो ये बता दी मैंने आपको प्लेइंग 11, और मैंने इसलिए आपको प्लेइंग 11 बताई कि सेकंड टेस्ट मैच में कोई चेंजेस होने वाले, मैं आपको वो बता दूँ इंग्लैंड की तरफ से मैंने बता दिया। मोइन अली का क्या हुआ है, जो फिंगर स्पिन होती है, तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान से बताओ तो ये जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से बॉल स्पिन करते हैं हम। तो जब यहाँ से हम स्पिन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉल छिल जाता है हाथ, और हाथ बहुत ज़्यादा छिलता है। तो मोइन अली को आपने देखा वो फिंगर स्पिनर है, तो इनकी यहाँ से बॉलिंग होती है। तो अगर मैं बताऊँ ये है बॉल, तो आप बॉल ऐसे पकड़ते हैं स्पिन डालते टाइम, तो जब स्पिन डालते हैं तो ये जो ये थ्रेड है, ये आपके इस पर रब होते होते यहाँ पे उंगली पे कट जाता है। तो इसके कटने की वजह से क्या हुआ, वो ज़्यादा स्पिन नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे बॉल पे। तो उससे अगर आप देखेंगे जो ये सीम होती है ये बहुत शार्प होती है, ये बहुत शार्प होती है। अगर आप इस पर बार बार उंगली ऐसे रख के प्रेशर डाल के बॉल करेंगे, तो होती है कि आपकी उंगली यहाँ से छिल जाती है। तो वो उनसे देखा गया था फर्स्ट डे ही, जहाँ पे उनको स्प्रे लगाना पड़ रहा था और बहुत चीज़ ट्राई करना पड़ रहा था। उसकी वजह से हो क्या रहा था कि उनका पर्स निकल रहा था वहाँ से, फिर अंपायर ने उनकी 25% मैच फीस कट कर दी, कि उनको वो दर्द में थे मगर फिर भी बॉलिंग कर रहे थे, मिट्टी में अपनी उंगली रगड़ के कैसे एक तरीके करके उंगली को ड्राई रख रहे थे। उसके बाद सारी बॉलिंग जो रूट ने की थी। तो मुझे लग रहा है कि मोइन अली की जगह पे लॉरेंस आ सकते हैं, जो कि एक और स्पिनर है। और दूसरी चीज़ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो मेरे को चेंज होता हुआ नजर आ रहा है इस प्लेइंग 11 में, वो है स्कॉट बॉलैंड। स्कॉट बॉलैंड की जगह पे मिचेल स्टार्क खेलते हुए नजर आने वाले, जो कि एक घातक बॉलर रहेंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आएंगे और एंगल के साथ बॉल अंदर लाएंगे, तो काफ़ी दिक्कत में डाल सकते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स को। तो ये होगी प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। और सबसे खतरनाक बात यहाँ पे ये होगी कि स्टुअर्ट ब्रॉड की सीम, स्टुअर्ट ब्रॉड भी अगर आप देखें तो ये जो सीम है, ये सीधी सीम अगर आपको दिख रही है, तो इस पे उनका हाथ एकदम
सीधा बैठता है और बॉल रिलीज़ होते टाइम भी ऐसे ही रिलीज़ होती है एकदम सीधी की सीधी। एंडरसन को थोड़ा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ड्यूक की बॉल आपको पता ही है, इसकी सीम थोड़ी ज़्यादा अंदर की तरफ होती है और कॉम्पैक्ट होती है बॉल। ये तो एसजी की बॉल है अगर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। जो ड्यूक की बॉल होती है वो और ज़्यादा उभरी हुई सीम के साथ आती है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो अगर वो सीम मूवमेंट करती है तो बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट होता है, उससे इन स्विंग और आउट स्विंग काफ़ी अच्छा होता है। तो ये था एनालिसिस, मैंने जो आपको बता दिया। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, देखेंगे और क्या पॉइंट्स लेकर के आऊँ मैं आप सभी के लिए डे 5 की हाइलाइट्स के लिए। तो डे 5 की हाइलाइट्स, डे 5 की शुरुआत कैसे हुई वो आपको मैं बता देता हूँ। तो डे 5 की शुरुआत हुई एक ख़राब न्यूज़ के साथ, जो कि ये थी कि बैड वेदर देखने को मिला हमें, और 2 घंटे लगातार बारिश होती हुई नजर आई हमें पूरे दिन। और ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि 40 ओवर का भी मैच हो जाए तो भी बहुत है। और अगर 40 ओवर का मैच होता तो जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया खेली वो पक्का ड्रॉ के लिए जाते और इंग्लैंड फिर लड़ती विनिंग के लिए। बट हुआ क्या, 67 ओवर का खेल देखने को मिला। जैसी बारिश रुकी तुरंत से फटाफट से 2 घंटे का टाइम मांगा था ग्राउंड्समैन ने, बट 1 घंटे में ग्राउंड लगभग सुखा के दे दिया। और 1 घंटे लगभग 45 मिनट्स पहले मैच शुरू हुआ, और जो कि काफ़ी अच्छा काम किया था यहाँ पे ग्राउंड्समैन ने, और उसके कारण जल्दी मैच शुरू हुआ। फिर अगर सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, उस्मान ख्वाजा बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, बट मेरा एक ही कंसर्न था कि 197 बॉल में इन्हें 65 रन बनाए, जो कि बहुत स्लो पारी थी। और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने माइंडसेट बना लिया है इस मैच को ड्रॉ करने का। बट उस्मान ख्वाजा ने एक तरीके से एंकर रोल प्ले किया और अपने आप को रोक के रखा और अच्छा क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, स्कॉट बॉलैंड ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, एज अ नाइट वॉचमैन आए थे और अच्छे 20 रन बनाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्रूशल थे 281 के रन चेज में अगर आप देखें। क्योंकि अगर आप देखें, अगर कल स्कॉट बॉलैंड को नहीं लाया होता एज एन नाइट वॉचमैन, तो होता क्या, एलेक्स कैरी या फिर ट्रेविस हेड या फिर कैमरन ग्रीन आते बैटिंग करने, और स्कॉट बॉलैंड बाद में आते बैटिंग करने, नेथन लैन, स्कॉट बॉलैंड और हेजलवुड के साथ। तो हो सकता था उस टाइम पे भले ही स्कॉट बॉलैंड 20 रन भी नहीं बना पाते, तो जो इनने 20 रन ऊपर आके बना दिए वो बहुत क्रूशल थे। उसके बाद बात करें ट्रेविस हेड की, उनने बहुत ट्राई किया तेज़ खेलने का और तेज़ रन बनाने के इंग्लैंड में प्रेशर डालने का, क्योंकि सामने से उस्मान ख्वाजा काफ़ी स्लो खेल रहे थे, बट वो भी देखने को नहीं मिला। ट्रेविस हेड भी धीरे खेलते रह गए एट द एंड और अपना विकेट देके चले गए मोइन अली को। उसके बाद अगर आपको मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में रहा है वो है कैमरन ग्रीन का। ना बॉलिंग से कुछ काम कर पाया, ना बैटिंग में। बॉलिंग में तो बॉलर्स टाइम ही नहीं दे रहे थे, और आपने देखा भी होगा कि ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं दे रहे थे पैट कमिंस उनको, कि आप आइए और आप विकेट टेकिंग टाइम पे बॉल डाल के जाइए। उनसे ओवर निकलवाने के लिए, बाकी बॉलर्स को स्पेल में रेस्ट देने के लिए उनसे बॉलिंग करवाई जा रही थी। जब पैट कमिंस और हेजलवुड रेस्ट ले रहे थे तब बोल्ड और कैमरन ग्रीन बॉलिंग कर रहे थे और नेथन लायन बॉलिंग कर रहे थे मैक्सिमम। तो कैमरन ग्रीन ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग भी नहीं की अच्छी। तो कैमरन ग्रीन काफ़ी प्रेशर में दिखे सेकंड इनिंग में। एलेक्स कैरी बहुत ट्राई कर रहे थे लंबे लंबे छक्के मारने का, बट उनसे एक भी कनेक्ट नहीं हो रही थी। और वो जो रूट का ज़बरदस्त कैच बॉलिंग पे, अपने ही बॉलिंग पे कॉटन बोल्ड ने बहुत गजब का लिया, और 3 बार उनको कॉटन बोल्ड के चांस मिले। पहली बार लेफ्ट हैंड के टिप पे लगे ऐसे नीचे वाली उंगली पे, दूसरी बार ऊपर से निकल के चली गई, और तीसरी बार आई एकदम अपर कप पकड़ के उनने कैच हाथ में पकड़ा, जो गजब का कैच पकड़ा उनने। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने पॉइंट आपको पहले बताया, काफ़ी स्लो खेला उस्मान ख्वाजा ने, और बहुत अच्छी पारी और बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली हमें इंग्लैंड की तरफ से, जिनने जो पहला, अगर मैं बात करूँ, जो लंच का सेशन था वहाँ लगभग 30 ओवर की बॉलिंग हुई थी और सिर्फ 70-80 रन पिटवाए थे। तो बहुत कंट्रोल्ड वे में बॉलिंग हुई थी। और जो जो चीज़ आप सभी शायद भूल गए होंगे, या फिर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, फील्डिंग। इंग्लैंड की फील्डिंग ज़बरदस्त थी। बेन स्टोक्स ने ऐसी फील्डिंग सेट की हुई थी कि ना सिंगल आपको इजीली मिलेगा, ना बाउंड्री इजीली मिलेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब न्यू बॉल अवेलेबल भी थी तो लगभग 4 ओवर बाद ली गई न्यू बॉल, क्योंकि न्यू बॉल बहुत तेज़ ट्रैवल करती है। और मैं तो चाहता था कि अगर इंग्लैंड को और प्रेशर डालना है तो न्यू बॉल लेनी ही नहीं चाहिए थी। इंग्लैंड से एक ट्रिक मिस हुई है मेरे हिसाब से, कि न्यू बॉल लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्यू बॉल पे 40 रन बहुत तेज़ बन जाते हैं। आप लोगों ने 70-70 रन पिटवाने में एक सेशन दिया था ऑस्ट्रेलिया को, नहीं बनाने दिए थे। बट तेज़ गेंद भागती है। अगर आपको विनिंग शॉट भी याद हो पैट कमिंस का, अगर वो ओल्ड बॉल होती तो बहुत ईजिली फील्ड हो जाती वो जैक क्रॉली से, और इजीली थ्रो कर जाते, तो सिंगल डबल ही आता ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर चौका तो नहीं आता। तो आपने देखा होगा कि वो 20-30 रन काफ़ी तेज़ है। नेथन लायन ने भी ओवर स्टेप करके एक जो मारा था मिड ऑफ की तरफ पे, वो भी इसीलिए मारा था क्योंकि नई गेंद थी, वो ट्रैवल कर जाएगी। तो एक ट्रिक मिस की इंग्लैंड टीम ने, जहाँ न्यू बॉल उनको नहीं लेनी चाहिए थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग फ्रॉम पैट कमिंस। पैट कमिंस जाने जाते हैं T20 में बैटिंग करने के लिए, वनडे में बैटिंग करने के लिए, बट टेस्ट मैच में इतना नहीं जाने जाते अपनी बैटिंग के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट में उनकी बैटिंग इतनी कुछ खास है नहीं, बट ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए नजर आए पैट कमिंस भी, जिनने नॉट आउट 44 की पारी खेली और कप्तानी पारी खेली नेथन लायन के साथ, और जिता दिया ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट मैच ऑफ द एशेज 2023। उसके बाद लास्ट पॉइंट, जो कि एक पार्टनर का काम होता है, नेथन लायन ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, बहुत क्रूशल पार्टनरशिप की, क्योंकि अगर वो आउट हो जाते तो उसके बाद जॉश हेजलवुड है, जिनका इतना बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। नेथन लायन अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं, तो उन्हें बखूबी साथ निभाया पैट कमिंस का, और ये भी रीज़न था कि ईजिली ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई। वरना अगर पैट कमिंस को कोई सहारा नहीं मिलता तो आराम से इंग्लैंड ने मैच ले जाता, भले 5-10 रन से जीतता, बट इंग्लैंड ने मैच जीत सकता था।
तो कुछ ऐसा घटा एजबेस्टन बर्मिंघम के टेस्ट मैच में। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे, आपको सेशन वाइज चीज़ें बताऊंगा और आपको वापस से रिलीव करवाऊंगा सारे के सारे मोमेंट्स जो कि हमने देखे एड ऑन डे 5। डे 5 भी काफ़ी क्रूशल था दोनों टीमों के लिए। पहला सेशन शुरू हुआ एक खराब न्यूज़ के साथ, जो मैंने आपको बताया, 0 ओवर्स 0 रन्स एंड 0 विकेट्स, क्योंकि पूरी तरीके से धुल गया बारिश में पहला सेशन ऑफ डे 5। तो अगर आप देखेंगे पहला सेशन 0 ओवर्स 0 रन्स एंड 0 विकेट्स। सेकंड सेशन में 29 ओवर्स डाले गए, मात्र 76 रन दिए गए, जहाँ 2 विकेट झटके गए और जो 2 विकेट थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। स्कॉट बोलैंड का विकेट लेना जो कि ज़बरदस्त था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मानस लाबुशेन का विकेट काफ़ी ज़बरदस्त था। और अगर उसके बाद बात करें थर्ड सेशन की, तो थर्ड सेशन भी काफ़ी क्रूशल गया था, जहाँ पे 33.3 ओवर की बॉलिंग की गई, 99 रन पिटवाए गए और 3 विकेट लेने में कामयाब हुई इंग्लैंड की टीम, जहाँ विकेट मिला था इनको स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड का। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही थी इंग्लैंड की तरफ से। एक और विकेट मिल जाता तो ईजिली टेस्ट मैच लेके चली जाती इंग्लैंड टीम और थ्रू कर जाती अपने पहले टेस्ट मैच में और 1-0 की लीड ले लेती। अगर मैं इमेज वाइज बताऊं, तो पहली इमेज है स्टुअर्ट ब्रॉड की, जिस हिसाब से उन्हें बेहतरीन गेंदबाजी की थी, एक्सटेंड कर रहे थे अपने स्पेल, चाहते थे खुद बॉलिंग करना। और दूसरा जो है कि उस्मान ख्वाजा ने 50 बनाई, जो कि अच्छा कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल के आए और मैन ऑफ द मैच भी बने। और तीसरा जो विनिंग शॉट्स खेलने वाले प्लेयर थे, पैट कमिंस, जिन्हें ज़बरदस्त पारी खेली, कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया। तो ये तीन इमेजेस, तीनों सेशन का हाल मैंने आपके सभी सब के सामने फटाफट से और बिना किसी ब्रेक के एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से शेयर कर दिया है। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे मैं आपको मैच समरी दिखा देता हूँ एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर मैं आपको हाइलाइट्स के तरीके से जस्ट बता दूँ, तो इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग जो थी वो 393 रन की थी और 8 विकेट के नुकसान पे डिक्लेयर किया गया था। अगर मेरे से आप पूछेंगे इंग्लैंड मैच कहाँ हारा, तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड मैच फर्स्ट सेशन की गलती से हारा, जहाँ पे 393 रन बन गए थे, 8 विकेट गिर गए थे और डिक्लेयर किया था इंग्लैंड टीम ने, जो कि नहीं करना चाहिए था। स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन ने सेकंड इनिंग में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। अगर वो 20-30 रन और जुड़ जाते उस टाइम पे, तो हो सकता था कि अभी भी 20-30 रन चाहिए होते और वो 20-30 रन बनाने में हालत ख़राब हो सकती थी ऑस्ट्रेलियन टीम की। तो ये थोड़ा बेसबॉल मोड का एक ये भी चीज़ है, बेसबॉल इज़ नॉट ओनली अबाउट प्लेइंग हार्श क्रिकेट, T20 क्रिकेट इन टेस्ट, बट टेकिंग अ बोल्ड डिसीजन ऑल्सो। तो ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था मेरे हिसाब से, और जो कि थोड़ा गलत साबित हो गया। और अगर वो डिक्लेरेशन नहीं आया होता, 410-420 रन बने होते, तो हो सकता था कि और प्रेशर में डाल सकती थी इंग्लैंड की टीम को, इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलियन टीम को, जो कि नहीं देखने को मिला। तो अगर जब बात करूँ, इंग्लैंड ने टॉस जीता, किया बैटिंग का फैसला, जो रूट ने बनाया 118 बेहतरीन रन, फिर जॉनी बेस्टो के 78, जैक क्रॉली के 61 और फिर ओली पोप के 31 रन, जहाँ नेथन लायन ने लिया 4 विकेट, हेजलवुड के 2 विकेट, स्कॉट बोलैंड के 1 विकेट और कैमरन ग्रीन का 1 विकेट था। उसके बाद अगर हम बात करें जब 393 को की इनिंग को देखने के बाद जब इंग्लैंड टीम की ऑस्ट्रेलियन टीम उतरी, तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने क्या तैयारी की थी, ऑस्ट्रेलियन टीम की भी थी तो ज़बरदस्त तैयारी, जहाँ इन्हें बनाए 386 रन। एक समय पर लग रहा था कि इजीली लीड लेके जाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम, बट फिनिश अच्छा किया इंग्लैंड टीम ने, जहाँ पे उस्मान ख्वाजा ने बनाया 141, एलेक्स कैरी के 66, ट्रेविस हेड के 50 और पैट कमिंस के 38। उसके बाद बात करेंगे ओली रॉबिन्सन की, तो उनने 3 विकेट लिए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड के 3 विकेट, मोइन अली के 2 विकेट और जिमी एंडरसन का 1 विकेट था। तो इसके बदौलत ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया टीम और 7 रन की लीड हमें देखने को मिली, जो कि ले ली ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट इंग्लैंड ने। और अगर वही ऑल आउट तक खेल जाती इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में, तो हो सकता था ये लीड 20-25 रन की होती और ये मैच की सिचुएशन कुछ और होती है, और अगर आप देखते तो। और मैं चाहता ही था कि इंग्लैंड ही जीते टेस्ट मैच, बट कोई बात नहीं, अच्छा क्रिकेट खेल के हारो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इंग्लैंड की अगर सेकंड इनिंग की बात करें, 7 रन की लीड के साथ उतरे थे, 273 बनाए और ऑल आउट हो गए 66.2 ओवर में, जहां जो रूट ने बनाया 46, हैरी ब्रूक ने भी बनाया 46, बेन स्टोक्स की तरफ से 43 और ओली पोप ने बनाए थे 27 रन। बॉलिंग में अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन में, तो पैट कमिंस ने 4 विकेट लिए, नेथन लायन के 4 विकेट, हेजलवुड का 1 विकेट और स्कॉट बोलैंड का 1 विकेट। तो ये अच्छी पारी थी, 273 रन ठीक ठाक लग रहे थे एक टाइम पे, क्योंकि पिच काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी, सीम और स्विंग मूवमेंट था, प्लस स्पिन को काफ़ी मदद थी। तो एक टाइम पे ऐसा था कि 50-50% था। बट उसके बाद जब ओपनिंग शुरुआत हुई, अच्छी खासी शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जहां डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने एक अच्छी इनिंग शुरुआत की थी, बट उसके बाद फिर से कम बैक किया इंग्लैंड टीम ने, जहां उड़ा दिए 2 विकेट, जहाँ पे डेविड वार्नर को आउट किया, मानस लाबुशेन को आउट कर दिया। तो अगर मैं बात करूँ, 82 रन बना दिया ऑस्ट्रेलिया टीम ने, जो कि ईजिली मैच जीतने वाला स्कोर बना दिया था। उस्मान ख्वाजा 65 बनाए ने 197 बॉल में। मैं यही कह रहा था, लगभग इनने 30 के स्ट्राइक रेट से खेला है, जो कि बहुत ख़राब बल्लेबाजी मेरे हिसाब से। पैट कमिंस 44 बनाए, जो विनिंग मोमेंटम लेके गए और मैच जिता करके लाए। डेविड वार्नर के 36 रन, कैमरन ग्रीन के 20 रन, 28 रन, जो कि काफ़ी क्रूशल थे। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ, तो जो मेन बॉलर थे वो थे हमारे स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्हें 3 विकेट लिए, फिर ओली रॉबिन्सन के 2 विकेट और एक एक विकेट लिया मोइन अली और बेन स्टोक्स ने।
और जो रूट का भी एक विकेट है, तो जो रूट का भी इंपॉर्टेंट विकेट था जो कि उन्हें एलेक्स कैरी का लिया था। ये सब तो अच्छा कुछ घटा, दोनों टीमों का कांटे की टक्कर थी। बट एट द एंड हमने क्या देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहला टेस्ट मैच 2 विकेट से, और एशेज सीरीज को अभी लीड कर चुकी है 1-0 से। तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसा रहने वाला है सेकंड टेस्ट मैच। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी टेस्ट मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है डिटेल एनालिसिस प्लस हाइलाइट्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करिएगा। हम बढ़ते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। और याद रखिएगा 700 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करना है हमें। और जिन जिन ने बोला था ऑस्ट्रेलिया टीम जीतेगी ये मैच, और 2 सवाल मैंने और पूछे थे कि पैट कमिंस कितने विकेट लेंगे पूरे टेस्ट मैच में, और जो रूट भी कितने रन बनाएंगे। इन तीनों के सवाल के जवाब जिन्हें सही दिए होंगे वो बनेगा लकी विजेता, और जीतेगा गिव अवे ऑफ 50,000। तो चलिए बढ़ेगा फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, देखेंगे और क्या पॉइंट्स लेकर के आऊँ मैं आप सभी के लिए। तो विनिंग मोमेंटम आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंग्लैंड टीम के हिसाब से, इंग्लैंड टाइम के हिसाब से जब ये मैच खत्म होता है तो बहुत लोग सो जाते हैं या फिर डिनर कर रहे होते हैं, तो उनके हिसाब से बहुत अच्छा एक शॉट खेला था, कट खेला था, बैट का आउटसाइड एज लग के कट चला गया था, और वो लगभग थर्ड मैन की तरफ चला गया था। थर्ड मैन के पास अच्छी फील्डिंग कर रहे थे जैक रॉली, बट उन्हें बाउंड्री पे ऐसा हाथ मारा तो वो बॉल हाथ पे बाउंस होके चौका चली गई, और इंग्लैंड हार गया मैच। और बहुत अच्छा शॉट खेला था पैट कमिंस ने, और इसके बाद डगआउट पे जाते हुए उन्होंने फिस्ट पम्प दिखाया कि वी आर द बेस्ट एंड वी आर द चैंपियंस। WTC का फाइनल भी जीता, पहला टेस्ट मैच भी जीता, तो काफ़ी अच्छे विनिंग मोमेंटम में नजर आ रही है ऑस्ट्रेलियन टीम। तो चलिए विनिंग मोमेंटम आपको मैंने शेयर कर दिया, विनिंग मोमेंट आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब बताता हूँ मेरा क्या है प्रिडिक्शन फॉर दी सेकंड टेस्ट मैच, जो कि खेले जाने वाला है लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स की पिच हम सभी जानते हैं काफ़ी तेज़ तर्रार बनाई जाती है, और हरी पिच है। मैंने जब देखा इसका, जैसे ही डे 5 शुरू हो गया था, तो जो 2 घंटे का टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा था जहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा लॉर्ड्स का एक बार हालचाल देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो मैं आपको पहले बता दूं, लॉर्ड्स पे काफ़ी हरी पिच दी गई है, और जितनी ज़्यादा ड्राई पिच देखने को मिली हमें यहाँ पे एजबेस्टन में, वैसी पिच आपको नहीं देखने वाली लॉर्ड्स में, जहाँ पे एकदम तेज़ तर्रार पिच है, आपको ग्रीन पिच देखने को मिलेगी। और सबसे खतरनाक चीज़, यहाँ पे भी 3 दिन बारिश की संभावना है, डे 1, डे 4 और डे 5 की। तो चलिए मैं आपको सारे प्रेडिक्शन बता देता हूँ फॉर द सेकंड टेस्ट मैच, जो कि खेले जाने वाला है लॉर्ड्स लंदन में। तो पहला प्रेडिक्शन मेरा वही है कि ऑस्ट्रेलियन टीम एक चेंज करेगी अपनी प्लेइंग 11 में। मिचेल स्टार्क खेलते हुए नजर आएंगे स्कॉट बोलैंड की जगह, ये मेरा पहला चेंज है जो कि होता हुआ नजर आएगा। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर आता हुआ नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया टीम से। वही बात करें हम इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड को एक फोर्स चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे उन्हें रिटायरमेंट वापस लिया मोइन अली का, ताकि वो ये एशेस खेल सके। बट मोइन अली को अब आदत रह नहीं गई है ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने की, ना उनकी उंगलियों का रह गई है, क्योंकि अगर आप एक टेस्ट मैच बॉलर हैं तो आपकी जो ये स्किन होती है यहाँ पे उंगली की, ये बहुत जल्दी जल्दी डेड हो जाती है, और डेड होने के बाद यहाँ पे आपको सेंसलेस हो जाती है। तो आप जितना क्रिकेट खेलते हैं सेंसलेस हो जाती है, तो आप कितनी भी बॉलिंग कर सकते हैं, बट अगर आप छोड़ते हैं तो वो नॉर्मल स्टेज में आने लगती है, तो फिर से इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि बार बार छिलती रहती है, कटती रहती है। तो उससे थोड़ा मेरे को लग रहा है दिक्कत हो रही है मोइन अली को और इंग्लैंड टीम को, क्योंकि कंटिन्यूस स्पेल नहीं दे पा रहे थे मोइन अली को। मोइन अली बार बार जा रहे थे अपने ड्रेसिंग रूम में, थोड़ा वहाँ पे ऑइंटमेंट लगवा के आ रहे थे, जेल लगवा के आ रहे थे, बैंडेजेस लगवा के आ रहे थे, और बॉलिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि जो रूट बॉलिंग कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है डी लॉरेंस खेलते हुए नजर आने वाले उनकी जगह पे, जो कि एक और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, अच्छी खासी बैटिंग करके देंगे, और वो भी एक ऑफ ब्रेक स्पिनर है। तीसरा पॉइंट, लॉर्ड्स की पिच काफ़ी ज़्यादा हरी है, मैंने जो आपको बताया, और उसके साथ साथ ओवरकास्ट कंडीशन है, ये भी याद रखिएगा। रेन अफेक्टेड मैच होने वाला है, ये मैंने आपको बता ही दिया था शुरुआत में ही। डे 1, डे 4 और डे 5 पे होने वाली बारिश, 3 दिन की बारिश की संभावना है। डे 2 और डे 3 का गेम स्मूथ जाने वाला है, सबसे ज़्यादा बारिश का चांस डे 1 पे है, ये भी मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट चीज़ में, कि इंग्लैंड कम बैक स्ट्रॉन्ग करेगा, और कम बैक करना जानता है इंग्लैंड टीम, क्योंकि कुछ खास गलती हुई नहीं थी इंग्लैंड टीम से। तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, बट और स्ट्रॉन्ग आने की ज़रूरत है, जहाँ स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन को अपनी कंडीशंस को यूज़ करना पड़ेगा। जिमी एंडरसन ने भी एक सेल्फलेस क्रिकेटर जैसा खेल के दिखाया, क्योंकि जब नई बॉल लेनी थी तो बेन स्टोक्स गए थे एंडरसन के पास कि क्या मैं न्यू बॉल ले लूँ, आप डालेंगे न्यू बॉल। तो जिमी एंडरसन ने सीधा बोला कि आई एम नॉट इन अ फॉर्म, कि मेरी लाइन और लेंथ अच्छी जाए, तो अभी जिनकी लाइन और लेंथ अच्छी जा रही है उनको बॉल दो। इसलिए फिर स्टुअर्ट ब्रॉड और ऑली रॉबिन्सन को बॉलिंग दी गई, जो कि अच्छे टच में नजर आए थे पहले टेस्ट मैच में। तो कभी कभी आपको सेल्फलेस भी होना पड़ता है, जो कि हमने एंडरसन की तरफ से देखा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन, जैसी टेस्ट मैच खत्म हुआ नेट्स पे उतर गए और प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दोनों का लगभग खेलने का स्टाइल सेम है। तो ये लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि गेम प्लान मिल जाए अगेंस्ट स्टुअर्ट ब्रॉड, क्योंकि दोनों स्टुअर्ट ब्रॉड के अगेंस्ट काफ़ी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरी पॉइंट की बात करूँ, कि मुझे जो लगता है, मैं तो सपोर्ट भी इंग्लैंड को कर रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने WTC का फाइनल हराया इंडिया को, तो अभी तो इस एशेज में मैं सपोर्ट करूँगा इंग्लैंड की टीम को। तो इंग्लैंड का मेरा प्रेडिक्शन है कि 1-1 से सीरीज़ लेवल होने वाली है, और धमाकेदार तरीके से हम जाएंगे थर्ड टेस्ट मैच में, जहाँ सीरीज़ लेवल हो चुकी होगी, 1-1 की बराबरी
पे। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन फॉर द सेकंड टेस्ट मैच। आपको क्या लगता है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई रिक्वेस्ट है, आपको कोई सजेशन है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं गिव अवे का विनर तुरंत अनाउंस कर दूंगा जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद। तो जुड़े रहेगा मेरे साथ, मैं लाऊंगा आपके सामने एशेस के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच के डिटेल एनालिसिस के साथ, प्लस हाईलाइट्स भी अपलोड करा करूंगा। फिर बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज आने वाली है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड आने वाली है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज आने वाली, टेस्ट, T20 और वनडे की। तो ये तीनों मैचेस मैं कवर करता हूँ, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट टीम देता हूँ, और डेली अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाता हूँ और ग्रैंड लीग जिताता हूँ एक तरफा तरीके से। तो मिलते रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहेगा मेरे साथ सारे क्रिकेटिंग अपडेट लेने के लिए, क्रिकेटिंग नॉलेज लेने के लिए। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।